पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर उन्हें जाना ही था तो उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का श्रेय लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन असल जो क्रेडिट है वो उन बच्चों को जाता है जो अपने प्रदर्शन करने वाले स्थान से हिले नहीं थे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम का बयान है जम्मू कश्मीर के। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, इन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को जाता है जो अपनी मांगों को पूरा ना होने तक डटे रहे। वैसे तो देखा जाए तो अगर जाना ही था तो पहले ही जाता। इतना 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर जो उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा, जिन हालात की बुनियाद पे वो इस्तीफ़ा दे गए, वो हालात तो पिछले 25-30 दिन से हम देख रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, इसमें और किसी की कामयाबी नहीं है। सर, कहते हैं ना, कामयाबी के कई माँ बाप होते हैं। फेलियर जो है वो ऑर्फन होता है, अनाथ होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के क्रेडिट लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो उन बच्चों को जाता है जो वहाँ से हिले नहीं और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसके लिए महबूबा मुफ्ती से माफी की मांग भी की है। सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी बातों का बचाव करने के बजाय ये मान लेना चाहिए कि वो गलत थी। उन्होंने आगे दावा किया कि ऐसे बयान लोगों को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग सहित डेमोक्रेटिक मांगे उठाने से रोक सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए वो जंतर मंतर नहीं गई। किस लिए गई, इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगी। लेकिन वहाँ जाके जो कहा, जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मिलिटेंसी है तो यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलिटेंसी है तो लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाने चाहिए? ये बनता है, मैं समझा नहीं। और चलिए मैं एक सेकंड के लिए वहाँ के हालात देख के कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। लेकिन जब एक बार पता चला कि जो कहा गलत कहा और लोगों ने उसको ठीक तरह से लिया नहीं, माफ़ी मांग लेते। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं आती अगर वो आप लोगों को इसी तरह बुला के पार्टी के दफ्तर में कहती है मैंने जज्बात में आके कोई ऐसी बात की जो गलत बात थी और मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, बजाय ये कि माफ़ी मांगे, ज़ख्मों में और नमक छिड़कने की बात। और पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता उमर जान ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उमर जान ने पीडीपी की आलोचना की और कहा कि अगर पीडीपी प्रेसिडेंट ने इलाके के युवाओं से माफी नहीं मांगी तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। है कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है उसने मिलिटेंसी को लेके उनके ऊपर एलिगेशन किया है। ये बड़ी बदकिस्मती है। और क्या ये बात सच नहीं है? क्या अनंतनाग का नौजवान मिलिटेंट है? क्या कुलगाम का नौजवान मिलिटेंट है? क्या शुपियान का नौजवान मिलिटेंट है? या पुलवामा का वो आवाम मिलिटेंट है जिन्होंने पीडीपी को वोट किया है?
आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा महबूबा मुफ्ती साहिबा को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को माफी मांगनी चाहिए और अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस ले। जम्मू कश्मीर आवाम ने हमेशा अपने जमहूरी मुल्क पे भरोसा किया है। हमने जमहूरियत के तौर अपनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह बदकिस्मती और दुख है कि मेरे उस पढ़े लिखे नौजवान को पीडीपी ने मिलिटेंट करार दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया। पार्टी वर्कर्स ने पीडीपी के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि पार्टी ने कश्मीर के लोगों का अपमान किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख इमरान ने महबूबा मुफ्ती पर कश्मीरियों को आतंकवादी कहने का आरोप लगाया और मांग की कि उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पीडीपी के कार्यकाल की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनकी सरकार के दौरान आम लोगों के खिलाफ पैलेट गन और गोलियों का इस्तेमाल किया गया। शेख इमरान ने चेतावनी दी कि अगर महबूबा मुफ्ती माफी नहीं मांगती हैं तो पार्टी अपना प्रोटेस्ट तेज करेगी। हम ये बोलना चाहते हैं, आज कश्मीरियों को मिलिटेंट बुलाया गया। आज दिल्ली में महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिन्होंने कत्ल गारत जिनके दौरे इक्तदार में हुआ, जिन्होंने पैलेट गन खरीदे, जिन्होंने हम पर पैलेट चलाए, वो आज दिल्ली में कहती है कि कश्मीरी मिलिटेंट है। 1990 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अफ्सपा यहां लाया, गौ कदल हवल बिजबियारा हंदवारा मसकर उन्होंने किया। मीरवाइज साहब का जनाजा, उस पे उन्होंने गोलियां बरसाई, वो कोई मिलिटेंट नहीं थे। हाई कोर्ट में इन्होंने बोला 13 लाख पैलेट इन्होंने चलाए। असेंबली में महबूबा जी आपने बोला 7,000 पैलेट आपने चलाए, 10,000 को जेल भरा, हजारों को पीएसए लगाया। और जो भी आज वो हुर्रियत का कहते हैं ना कि इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए, जेल भरने वाले आप और आपके वालिद हैं।